नमस्कार स्टूडेंट्स, डेस्टिनी 144 में आप सभी का स्वागत है। हम आज आर्टिकल का अगला वाला पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने जो पिछले वाले पार्ट में आपको इंडेफिनेट आर्टिकल बताए थे ए और एन, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पूरा स्टडी करेंगे और इसके पूरे एक एक पॉइंट को मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से आपको पूरा समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें क्या है मोटिवेशन मिलता रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द, तो कहां पे लगता है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, पर्वत श्रृंखलाओं, द्वीप समूह और दिशाओं के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यहां पे देखेंगे नदियां, द यमुना, द गंगा, द नाइल, जहां कहीं पे भी ये देख लें आप द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सागरों, सागरों के आगे द अरेबियन सी, महासागरों के आगे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, तो वहां पे द का प्रयोग करना है। खाड़ियों के आगे द बे ऑफ बंगाल हो गई, आपकी खंबात की खाड़ी हो गई, ये सभी खाड़ियों के आगे भी द का प्रयोग करना है। पर्वत श्रृंखलाएं द अरावली, द हिमालयास, यहाँ पे भी द का प्रयोग करना है। अब आते हैं द्वीप समूह, जो द्वीपों के समूह होते हैं द अंडमान एंड निकोबार, वहां पे भी द का प्रयोग करना है। बात करते हैं दिशाओं की, जहां जहां दिशाएं आएगी वहां पे भी द का प्रयोग करना है। द वेस्ट, द ईस्ट, साउथ, द नॉर्थ, तो सभी दिशाओं के आगे भी द का प्रयोग होगा। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक बात। अब क्वेश्चन यहां से किस तरह से आएगा ये इस पे आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पे हम बात करते हैं जैसे पर्वत श्रृंखलाओं की, तो जो पर्वत श्रृंखला है द अरावली, द हिमालयास, तो ये पर्वत श्रृंखलाओं के आगे द आता है। लेकिन जब हम कोई पीक आ जाती है, माउंटेन पीक आ जाती है, यानी कि चोटी, जैसे कि द माउंट एवरेस्ट, तो ये ध्यान रखिएगा किसी भी चोटी के आगे द का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पर्वत श्रृंखलाओं के आगे ही द का प्रयोग होगा। इसी तरह से जैसे कि दी गुरु शिखर, गुरु शिखर के आगे भी द का प्रयोग नहीं होगा, पर्वत श्रृंखलाओं के आगे होगा, ना कि एक किसी पर्टिकुलर चोटी के आगे द का प्रयोग होगा। इसी तरह से आप देखेंगे द्वीप समूह, द अंडमान एंड निकोबार, यानी कि ये द्वीप समूह है। अगर कोई निश्चित, जैसे कि एक द्वीप के बारे में बात करते हैं जैसे कि द अंडमान, तो वहां पे भी द का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ द्वीप समूहों के आगे ही द का प्रयोग होगा। इसी तरह से यहां पे देखेंगे दिशाओं के आगे अगर कोई स्थान आ जाता है, कोई नाउन आ जाता है, ठीक है, दिशाओं के आगे कोई जगह का नाम आ जाता है तो वहां पर भी द का प्रयोग नहीं होता है। तो अगर इस तरह से आ जाए द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ के आगे अगर हम इंडिया लिख दें, ठीक है, ये इंडिया एक स्थान का नाम है, देश का नाम है, जगह का नाम है, तो यहां पे द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से द साउथ दिल्ली, यहां पे भी देखेंगे तो यहां पे दिल्ली आ रहा है, तो दिल्ली अगर आ जाता है दिशा के आगे, साउथ दिल्ली आ रहा है, तो यहां पे भी द का प्रयोग नहीं होगा। तो ये आपको एरर आपको स्पॉट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है एरर पे, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसी डेफिनेट आर्टिकल के द के अगले पॉइंट पे चलते हैं और कहां कहां पे द का यूज होता है। आपने सुना होगा यूनिक चीजों के आगे द लगता है, ठीक है, जो अपने आप में यूनिक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अपने आप में यूनिक है, यानी कि एक है, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो यूनिक है? सुना होगा आपने सन, कभी किसी ने सन दो देखे हैं? एक ही होता है, ठीक है। द मून एक ही होता है, द स्काई ये भी एक ही होता है, अपने आप में एक ही है ये सभी, ठीक है। द यूनिवर्स, यूनिवर्स भी एक ही है, तो यहां पे भी द का प्रयोग होगा, ठीक है। इन चारों चीजों के आगे द का यूज होगा। और अब हम देखते हैं द टॉप, टॉप भी अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है, किसी भी चीज का टॉप होता है वो यूनिक होता है, इसलिए यहां पे भी द का प्रयोग होता है। द बॉटम, तो यहां पे भी द का प्रयोग होगा क्योंकि ये भी अपने आप में यूनिक है। और द सेंटर, तो ये तीन चीजों का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी यूनिक है, तो यहां पे भी द का प्रयोग होगा। इसी तरह से अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, आपने सुना होगा
कि जो बुकें होती हैं, सेक्रेड बुक्स वगैरह होती हैं, फेमस बुक होती हैं, कुछ न्यूज़पेपर होते हैं, उनके आगे भी द का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे सेक्रेड बुक। सेक्रेड बुक यानी कि पवित्र बुक, पवित्र पुस्तकें। फेमस बुक्स, फेमस बुक्स हो गई, और न्यूज़पेपर, पेपर्स के आगे भी द का प्रयोग हम करते हैं। तो 3 पॉइंट्स मैंने लिखा है आपको, एग्जाम्पल देखेंगे। सेक्रेड बुक्स में आप जैसे कि द रामायण को ले सकते हैं, रामायण, द कुरान, द रामचरितमानस, तो ये सेक्रेड, जितनी भी सेक्रेड बुक्स होगी, द बाइबल हो सकती है, द रामायण हो सकती है, कुरान हो सकती है, जितनी भी सेक्रेड बुक्स हैं उसके आगे द का प्रयोग हम करेंगे। कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे कि कोई जो किसी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है बुक, ऐसी बुकें जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये बुक किसने लिखी है, तो इनके आगे भी द का प्रयोग होगा। कुछ न्यूज़पेपर हो गए जैसे कि न्यूज़पेपर, सभी न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके आगे भी द का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा, अखबार उठा के देखा होगा मॉर्निंग में, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। जैसे द टाइम्स मैगजीन, ये बहुत पॉपुलर मैगजीन है, उनके आगे भी द का प्रयोग होता है। तो इन सभी चीजों के आगे द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा ये आप देखिएगा। जैसे कि अगर इनके ऑथर के पहले अगर बुक के पहले अगर ऑथर का नाम आ जाए, यानी कि उसके पोइट, ऑथर, राइटर का नाम अगर आ जाए, तो हम उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किस तरह से? जैसे कि वाल्मीकि रामायण, ठीक है। अगर रामायण के पहले उसका ऑथर, राइटर का नाम लिखा हुआ है, तो उसके पहले द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अगर जैसे कि रामचरितमानस के पहले अगर लिखा जाए तुलसीज रामचरितमानस, तुलसीज रामचरितमानस, तो यहां पे भी द का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, द का प्रयोग नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब आगे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सभी लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। हाँ, चौथा पॉइंट देखेंगे, वाद्य यंत्रों के आगे द का प्रयोग लगता है, द का प्रयोग होता है वाद्य यंत्रों के आगे। कौन? सभी प्रकार के वाद्य यंत्र, जैसे द फ्लूट, फ्लूट यानी बांसुरी, ठीक है, द सितार, द गिटार, तो ये सभी जितने भी वाद्य यंत्र हो गए, तबला हो गया या सितार हो गया, गिटार हो गया, पियानो हो गया, इन सभी के आगे क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सभी नोट डाउन करें इस पॉइंट को। अब अगला वाला पॉइंट लिखिएगा। अगले वाले पॉइंट में जितने भी जो संघीय राष्ट्र हैं, ठीक है, संघीय राष्ट्र का मतलब समझिएगा, जो कई राज्यों से मिलकर बने होते हैं, उनको संघीय राष्ट्र कहते हैं। तो संघीय राष्ट्रों के आगे और कुछ प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कई राष्ट्रों की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको या राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कई इससे समझेंगे कई जो राष्ट्रों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रों की ऑर्गेनाइजेशन, उनके आगे भी द का प्रयोग होता है।
अब संघीय राष्ट्र को समझेंगे, जैसे कि अमेरिका है जो कई स्टेट से मिलकर बना हुआ है, तो वो एक स्टेट से मिलकर बना हुआ है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया, यानी यूनाइट करके बना हुआ है, कई सारे स्टेट से यूनाइट करके बन गया, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया। तो उनके आगे भी क्या लगाएंगे हम, दा का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम ले लीजिए, वो भी कुछ 3-4 देशों से मिलकर बना हुआ है, उसके आगे भी दा का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखेंगे इसके, द यूएसए सबसे पहला एग्जांपल लिखेंगे, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, द यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, द यूएसएसआर ये पहले पुराना स्वरूप है रशिया का, उसके आगे भी द का प्रयोग हम करते थे। देखिए द यूएई ये अरब कंट्री है, जैसे कि आप सब जानते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म है। और भी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि एक यूएनओ हो गया आपका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। और जैसे कि द नेदरलैंड के आगे भी आप याद रखेंगे, द नेदरलैंड कहीं आ जाता है तो वहां पे भी आप द का प्रयोग करेंगे। द फिलीपींस के आगे भी, फिलीपींस के आगे भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि द का प्रयोग कहां पे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। ये जैसे कि मैंने बताया, इनके क्योंकि ये यूनाइट होकर बन रहे हैं, इनके अक्षर का मतलब भी, पहले अक्षर का भी क्या मतलब है, यूनाइटेड, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। एक नोट लिख लीजिए यहाँ पे, सभी स्टूडेंट नोट लिखेंगे। यूनाइटेड एवं रिपब्लिक शब्द जहां आता है वहां हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। यूनाइटेड और रिपब्लिक अगर कहीं आ जाता है, कोई रिपब्लिक कंट्री होती है, तो वहां पे भी द का प्रयोग हम करेंगे। अब यहां पे क्या किस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, अब इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर यूनाइटेड स्टेट की जगह क्या दिया हो, अमेरिका, क्या दिया हो, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका एक शब्द है, उसके आगे गलती से भी आपको द नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, द नहीं लगाना है, ठीक है। इसी तरह से यूके से हम समझते हैं, इंग्लैंड भी उसमें है, इंग्लैंड भी एक कंट्री है, इंग्लैंड अगर शब्द आ जाए तो वहां पे भी हमें द का प्रयोग नहीं करना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी प्रयोग नहीं करना है। यूएई के आगे भी अगर कोई जैसे अरब कंट्री का नाम, उसका नाम ले लिया जाए, नीदरलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, और यहाँ पे, और अगर एक बात और ध्यान रख लीजिए, अगर इंडिया के आगे अगर दा दे दिया जाए, इंडिया के आगे अगर दा आपको लगा के दे दिया जाए, तो ध्यान रखना कि भावुकता में आके आप उसको सही ना करें। इंडिया के आगे द नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, स्टूडेंट्स, इंडिया के आगे द नहीं लगता है। तो ये आपका यहाँ पे ये पॉइंट आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अगले वाले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, छठा पॉइंट लिखेंगे, ऐतिहासिक इमारतों के आगे। ऐतिहासिक इमारतें, जितनी भी इमारतें देखी होगी उनके आगे दा लगता है, आपने पढ़ा भी होगा सभी ने। ऐतिहासिक इमारत हो गई, स्मारक हो गए, जहाज हो गए, युद्धपोत हो गए, तो इनके आगे भी द लगता है, ठीक है। जैसे कि ऐतिहासिक इमारत, ताजमहल, दी ताजमहल, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट हो गई। अब हम बात करते हैं जहाज। जहाज आपने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा, टाइटैनिक कोई बड़ा जहाज हो, युद्धपोत, द आईएनएस विक्रांत, द आईएनएस विक्रांता, जिससे मोटरसाइकिल भी बनाई थी इंडियन गवर्नमेंट ने, इसके नाम से विक्रांता नाम से एक मोटरसाइकिल भी निकाली है, उसी के जो मेटल से वो बनाई गई थी। तो ये जितने भी युद्धपोत हो गए, सबमरीन्स हो गई,
क्या, या फिर कोई ऐतिहासिक स्मारक हो गए, कुतुब मीनार हो गया, और भी आपके जैसे कि लाल किला हो गया, आमेर फोर्ट हो गया, उनके आगे भी द लगेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रमुख पदों के आगे। प्रमुख पद या उच्च पदों के आगे ये भी द लगता है। ठीक है, आपने सुना होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लगाते हैं आप एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके आगे क्या लगाते हैं, टू द प्रिंसिपल। तो क्योंकि वो उच्च पद है स्कूल में, प्रमुख पद है, तो उसके आगे भी द लगता है। द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के आगे भी द लगता है। तो प्राइम मिनिस्टर भी आपका ये हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, द प्रोड्यूसर हो गया, ये प्रमुख पदों में आते हैं। ठीक है, डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, और भी जितने भी जो प्रमुख पद होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जितने प्रमुख पदों के आगे द का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें एक लाइन लिखिए, नोट लिखेंगे, यदि यदि ये चार शब्द इलेक्टेड, सेलेक्टेड, चूजन, अपॉइंटेड, ये शब्द आ जाए, अगर इन शब्दों के पहले, इन जो इनके पहले प्रिंसिपल वगैरह के पहले क्या हम इलेक्टेड, सेलेक्टेड, चूजन, अपॉइंटेड अगर आ जाता है सेंटेंस में, तो ध्यान रखिएगा वहां पे द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। कौन कौन से, सेलेक्टेड या सेलेक्ट, अपॉइंटेड, सेलेक्ट, अपॉइंटेड, चूजन और इलेक्टेड। ठीक है, तो फिर द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए एग्जांपल देखेंगे, शी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपके सामने दे दिया, सवाल दे दिया। तो यहां पे देखिए, शी वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखिएगा यहां पे गलती है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या लगा दिया है, इलेक्टेड के, इलेक्टेड लगा हुआ है और प्रेसिडेंट के पहले द लगा दिया है। तो इस तरह से आपको एरर को स्पॉट करना है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, सेलेक्ट, अपॉइंटेड, चूजन और इलेक्टेड के पहले द आ जाए तो वहां से आपको द को हटाना है, यानी कि वो रॉन्ग सेंटेंस है। एक और पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे, यदि, एक और नोट, यदि सेंटेंस में इन पदों के आगे नामों का यूज हो जाता है, नाम अगर आ जाते हैं तो वहां पे भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि दी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर मोदी, ये इस तरह से अगर आगे सेंटेंस आ जाता है तो यहां पे ध्यान रखना, क्योंकि नाम आ गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर नरेंद्र मोदी अगर आ जाता है, नाम आ जाता है, तो वहां पे भी द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, नाम आ जाता है तो पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वहां पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ओबामा, नाम आ जाता है, यहां पे नाम आ जाएगा तो यहां पे द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब अगला वाला पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा सभी। नाउन रिपीट होने पे, नाउन किस तरह से रिपीट होता है सेंटेंस में, आप इसको समझिएगा। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पे आपके एग्जांपल के तौर पे, उसी से आप इसको समझ पाएंगे और अब और क्वेश्चन कर पाएंगे। A boy
इज वेटिंग आउटसाइड। काफी पैराग्राफ वगैरह में या फिर जितने भी आप पैराग्राफ लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, ये पॉइंट काफी यूज में आता है। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में मैं आपको जो है अगली क्लास में मैं आपको इसको कंटिन्यू करूंगा। इस लास्ट पॉइंट को आप समझ लीजिए। ठीक है, द बॉय इज वेटिंग आउटसाइड। ठीक है, द बॉय कॉल्ड himself your son। तो समझिएगा, जो बाहर एक कोई लड़का जो है वेट कर रहा है, ये सेंटेंस यहां पे खत्म हो जाता है। उसी के अगली लाइन है वो सेंटेंस बोलता है द बॉय कॉल्ड हिमसेल्फ योर सन। वो अपने आप को क्या बता रहा है? वही लड़का अपने आप को क्या बता रहा है? आपका पुत्र बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी लड़के को दोबारा इसी सेंटेंस में उसका प्रयोग हुआ है, तो सेम सेंटेंस में वही नाउन प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे भी द का प्रयोग हो रहा है, यानी कि नाउन रिपीटिशन हो रहा है, तो वहां पे द का प्रयोग होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। Once there was a king. The king was very kind. ठीक है, वन देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था। यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म होता है। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, तो दूसरे सेंटेंस में सेम राजा की बात हो रही है, उसी राजा की बात हो रही है जो पहले सेंटेंस में जिस राजा की बात हुई है। तो यहाँ पे नाउन रिपीटिशन के अंतर्गत हम द का प्रयोग कर सकते हैं। द किंग वाज वेरी काइंड, वही राजा की बात हो रही है, निश्चित राजा की बात हो रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि ही शी इट का प्रयोग करते हैं हम, उसी तरह से द किंग वाज वेरी काइंड। तो यहाँ पे आपकी ये क्लास खत्म होती है। अब आगे और डेफिनेट के जो पॉइंट है मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमें क्या मोटिवेशन मिलता रहे। आपका जो मोटिवेशन है उसी से हमको थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम पूर्ण ऊर्जा के साथ आपको पढ़ा सकें। उसी के साथ मैं विदाई चाहता हूं। धन्यवाद।